इस सैटेलाइट तस्वीर में मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा कि भारत में आने वाले दिनों में जो बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं, क्या उसके लिए सिर्फ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिम्मेदार है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को आखिर वो कौन सा फैक्टर है जो सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले आपने देखा होगा कि मैंने एक वीडियो किया था जिसमें बात की थी नॉर्थ अटलांटिक ओशन में पॉजिटिव और नेगेटिव फेज की। जब पॉजिटिव फेज होता है तो भारत की तरफ जेट स्ट्रीम का जो फ्लो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो जेट स्ट्रीम कहीं ना कहीं भारत में आने वाले पश्चिमी विक्षोभों को सपोर्ट करते हैं और वो करती है काफी प्रभाव उसकी वजह से डब्ल्यूडी का बढ़ जाता है। तो ये है हमारा भारत का क्षेत्र और इसके नीचे ये भूमध्य रेखा का रीजन और इसके ऊपर का रीजन आप देख सकते हैं, ये है नॉर्थ अटलांटिक ओशन का क्षेत्र। यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक ओसिलेशन पॉजिटिव फेज में है ऐसा मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए किस तरह से प्रेशर का डिफरेंस, एक जगह लो प्रेशर एक जगह हाई प्रेशर, ये दोनों डिफरेंस जो होते हैं इसी वजह से यहाँ पर जो मॉइस्चर का ऊपर उठने का क्रम है, प्रभाव है, वो बढ़ने लगता है और वो जेट स्ट्रीम में ऐड होकर के भारत की तरफ या कह सकते हैं पूरब की तरफ बढ़ता है और पूरब की तरफ बढ़ता है तो यहाँ तमाम इलाकों में ये पूरा का पूरा जो रीजन है जिसमें पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया और फिर इधर चीन और जापान तक, इन भागों तक असर दिखाई देता है अगर मॉइस्चर इसमें ज्यादा रहता है तो ये जेट स्ट्रीम यहाँ पर पॉजिटिव फेज में या नॉर्थ अटलांटिक ओसिलेशन में पॉजिटिव फेज दिख रहा है। और ऐसे में अनुमान यह है कि 29 और 30 मार्च के आसपास भारत के कई राज्यों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी, डब्ल्यूडी होगा, सर्कुलेशन होगा और ये दोनों सिस्टम मिलकर के काफी बड़े इलाके को प्रभावित करेंगे, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान तो होंगे ही होंगे, क्योंकि डब्ल्यूडी का ज्यादा असर जो इंड्यूस सर्कुलेशन होता है वो मैदानी इलाकों में इन्हीं जगहों पर दिखाई देता है। तो ये स्थिति रहेगी मार्च के आखिर में, लेकिन किन राज्यों पर बारिश होगी अगले बुलेटिन में मैं जरूर आपको बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में आइए देख लेते हैं अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि 27 मार्च को संपूर्ण भारत में किस तरह का मौसम रहेगा, क्योंकि ये नेशनल वेदर बुलेटिन है। सैटेलाइट तस्वीरें इंडिकेट कर रही हैं कि भारत के कई क्षेत्रों में अब मौसम साफ होने लगा है और लोगों को राहत मिलने लगी है। बारिश के चलते जो तकलीफ हो रही थी, जो चैलेंजेस बढ़ रहे थे किसानों के लिए, वो थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन साउथ पेनिनसुलर रीजन पर यहाँ पर एक विंड डिसकंटिन्यूटी तेलंगाना से लेकर या रायलसीमा से लेकर के पूर्वोत्तर भारत तक बनी हुई है और यहाँ पर हवाएं बंगाल की खाड़ी से पहुंच रही हैं सेंट्रल पेनिनसुलर रीजन पर और साउथ पेनिनसुलर रीजन पर। इन भागों में कई जगहों पर बादल बनने का क्रम आज भी जारी है और कल भी यहाँ पर बना रहेगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मेजर चेंज आपको अगले डब्ल्यूडी और उसके प्रभाव के पहले ही देखने को मिलेगा। इस विंड डिसकंटिन्यूटी के चलते यहाँ पर तमाम जगहों पर बादलों का प्रभाव बढ़ जाएगा और यहाँ पर आज भी और कल भी कई जगहों पर ये बादल बढ़ेंगे, जिसमें छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी विदर्भ का रीजन और तेलंगाना के कुछ हिस्से, आंध्र प्रदेश के कुछ इलाके, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र, बिहार और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग, इन भागों में बादलों का प्रभाव कल बढ़ जाएगा। पूर्वोत्तर में लगातार घने बादल रहेंगे, अरुणाचल पर सबसे ज्यादा, और यहाँ पर बारिश होने की संभावना भी अगले 24 घंटों के दौरान रहेगी। पूर्वोत्तर भारत के अलावा उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर भी कई जगहों पर बादल रहेंगे। आज फिलहाल ये आज की स्थिति है, राजस्थान और हरियाणा के ऊपर, उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भागों पर कहीं कहीं पर बादल दिखाई दिए और अभी भी हैं, लेकिन धीरे धीरे ये बादल हट जाएंगे और कल यहाँ पर बादल मैदानी इलाकों पर नहीं रहेंगे। तो इन परिस्थितियों में किन भागों में बारिश हो सकती है अगले 24 घंटों में, आइए जान लेते हैं। यहाँ मैप में आप देख सकते हैं कि ये जो सेंट्रल इंडिया और इससे सटा हुआ मध्य पूर्वी भारत का क्षेत्र है, इन भागों पर असर आज भी बादलों का है। आज यहाँ पर काफी ज्यादा एक्टिविटी हो सकती है पश्चिम बंगाल के दक्षिणी भागों में, झारखंड और लगभग छत्तीसगढ़ के सभी शहरों में, उड़ीसा के अधिकांश इलाकों में, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना के क्षेत्र में, इन भागों में आज कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। बारिश के साथ बिजली कड़कने, बिजली गिरने और साथ ही साथ तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि होने की आशंका नजर आ रही है। लेकिन कल यहाँ पर थोड़ा सा अंतर आएगा। इसके बावजूद कल सुबह यहाँ पर एक्टिविटीज काफी हो सकती हैं कई जगहों पर, जिसमें पूर्वोत्तर भारत की बात सबसे पहले करते हैं। यहाँ पर पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में कई हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। असम और मेघालय तथा नागालैंड में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। असम के पूर्वी क्षेत्रों में धुबरी और आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना, जबकि तेजपुर, गुवाहाटी समेत पूर्वी पश्चिमी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश के आसार नहीं है। मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में सिमिलर एक्टिविटी होगी, हल्की से मध्यम। और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में दक्षिणी पश्चिम बंगाल और दक्षिणी झारखंड, रांची, जमशेदपुर,
और डाल्टनगंज, धनबाद इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। प्री मानसून बारिश सुबह के समय ज्यादा हो सकती है, उसके बाद जैसे जैसे दिन चढ़ेगा यहाँ पर मौसम साफ होने लगेगा और हो सकता है कि सुबह के समय दुमका, देवघर और इन भागों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा रिकॉर्ड की जाए। सिमिलरली कोलकाता से लेकर बारीपादा और अलीपुरद्वार, दीघा, मिदनापुर इन भागों में भी कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियां हो सकती है। बिहार में फिलहाल क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा, ज्यादातर जगहों पर थोड़े बादल आज पहुंच सकते हैं और आज तो रहेंगे ही, कल भी हो सकता है कि दक्षिणी क्षेत्रों में गया और भागलपुर के बीच में, बक्सर कैमूर के बीच में, नवादा आसपास के भागों में कहीं कहीं पर बादल पहुंचे, लेकिन बारिश की उम्मीदें ना तो आज यहाँ पर दिखाई दे रही ना कल। हालांकि यहाँ पर ये जो सीमावर्ती रीजन है यहाँ पर एक दो जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी पटना, दरभंगा, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया से लेकर खगड़िया समेत चंपारण तक क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। मध्य भारत में ओडिशा में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना आज बनी हुई है और कल भी यहाँ पर हो सकती है। यहाँ पर जो केंदुझार, राउरकेला, कटक, पुरी, पारादीप का रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर हो सकती है। बालासोर में भी कई जगहों पर बारिश हो सकती है। दक्षिणी भागों में लाइट रेन होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर कल भी सुबह बादल रहेंगे और अंबिकापुर से लेकर रायपुर, राजनांदगांव और दक्षिण में दुर्ग तक बारिश होने के संकेत हैं। बाकी जगहों पर पश्चिमी भागों में क्लियर वेदर हो जाएगा और महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा इन सभी जगहों पर कल यानी कि 27 मार्च को शुष्क मौसम की संभावना है। सप्ताह का पहला दिन होगा सोमवार का दिन होगा। इस दिन यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा और यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी लगभग सभी जगहों पर शुष्क और साफ मौसम की संभावना दिखाई दे रही है। नए सप्ताह की शुरुआत अच्छे मौसम से होगी। साफ और शुष्क मौसम, दिन में टेम्परेचर बढ़ेगा, किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। खेतों में जो नमी है, फसलों में जो नमी है उसको सूखने में मदद मिलेगी। लेकिन ये जो राहत मिल रही है आपको बहुत लंबे समय के लिए नहीं मिल रही है। 27, 28, 29 मार्च की सुबह दोपहर तक ही राहत है। उसके बाद 29 मार्च से फिर से मौसम यहाँ पर बदल जाएगा। रात से बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। तमाम जगहों पर बादल आने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। ग्वालियर से लेकर इंदौर जन तक इसी तरह का मौसम रहेगा। शुष्क मौसम सूरत से वलसाड़, नवसारी और मेहसाना पाटन तक। इधर द्वारका, सोमनाथ, वेरावल से लेकर भुज तक शुष्क मौसम रहेगा। गोवा में भी शुष्क और साफ मौसम रहेगा। कर्नाटक और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में अधिकांश जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन विशाखापट्टनम में कहीं पर वर्षा हो सकती है। इधर तमिलनाडु में और केरल में कई जगहों पर बारिश होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान और उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में शुष्क मौसम के बीच में उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं का असर होगा। सुबह और रात के तापमान में बड़ी गिरावट होगी, हो रही है, हुई है आज भी और कल भी होगी। तो रात में काफी ज्यादा अलग चेंज दिखेगा आपको वेदर में, लेकिन दिन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ने से लोग असहज, अनकंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं। उत्तराखंड से कश्मीर के बीच में शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन कहीं के पर हल्की वर्षा हो सकती है और लद्दाख में भी शुष्क मौसम। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी बारिश के संकेत नहीं है। फिलहाल देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिएगा मेरे साथ। मैं मौसम की हर एक जानकारी आप तक पहुंचा रहा हूं और पहुंचाता रहूंगा दोस्तों। धन्यवाद।